711 ईस्वी एक अंधेरी रात थी। समुद्र की लहरें शांति से तट से टकरा रही थीं और चांदनी में कुछ जहाज क्षितिज पर दिख रहे थे। उन जहाज़ों में एक वीर इस्लामी सेना सवार थी जो अल-अंदलुस, वर्तमान स्पेन की धरती पर कदम रखने वाली थी। इस सेना का सेनापति एक युवा योद्धा था, तारिक बिन ज़ियाद। यह कहानी एक ऐसे साहसी विजेता की है जिसने न केवल स्पेन को जीता बल्कि इतिहास में ऐसा पराक्रम किया जिसे सदैव याद रखा जाएगा। तारिक बिन ज़ियाद के जन्म के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु इतिहासकारों का मानना है कि वह उत्तर अफ्रीका के बर्बर कबीले से था। कुछ कथाओं के अनुसार वह पहले एक गुलाम था, लेकिन अपनी योग्यता, युद्ध कौशल और बुद्धिमत्ता के कारण अफ्रीकी मुस्लिम गवर्नर मूसा बिन नसीर की सेना में शामिल हुआ और शीघ्र ही एक महान सेनापति बन गया। मूसा बिन नसीर ने जब तारिक की बहादुरी देखी तो उसे एक महान अभियान सौंपा, अल-अंदलुस को जीतने का। उस समय अल-अंदलुस पर राजा रोड्रिगो का शासन था, जो अपने भ्रष्टाचार और अत्याचारों के कारण जनता में अलोकप्रिय हो चुका था। कुछ बागी सरदारों ने मुस्लिम सेनाओं से सहायता मांगी और यह अवसर मुस्लिमों के लिए स्वर्णिम सिद्ध हुआ। मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद को केवल 7,000 सैनिकों के साथ अल-अंदलुस भेजा, जबकि राजा रोड्रिगो के पास 1 लाख से अधिक सैनिक थे। लेकिन तारिक के पास संकल्प, आस्था और युद्ध नीति थी जिसने उसकी सेना को अजेय बना दिया। 28 अप्रैल 711 ईस्वी को तारिक की सेना स्पेन के दक्षिणी तट पर उतरी। यह वही स्थान है जिसे आज जिब्राल्टर, जबल अल तारिक, तारिक का पर्वत के नाम से जाना जाता है। जैसे ही सेना तट पर उतरी, तारिक ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसने युद्ध की दिशा ही बदल दी। उसने अपने सभी जहाज जला दिए। ये देख सैनिक घबरा गए। कुछ ने भयभीत होकर कहा, यदि हम हार गए तो वापस कैसे जाएंगे? तारिक ने अपनी तलवार निकाली, आकाश की ओर उठाई और अपनी सेना से कहा, ए मुस्लिम योद्धाओं, तुम्हारे पीछे समुद्र है और आगे शत्रु की सेना। अब तुम्हारे पास केवल 2 रास्ते हैं, या तो विजय प्राप्त करो या फिर शहीद हो जाओ। ये शब्द सुनकर सेना का उत्साह बढ़ गया और हर सैनिक ने कसम खाई कि वह विजयी होकर ही लौटेगा। जुलाई 711 ईस्वी में तारिक बिन ज़ियाद और राजा रोड्रिगो की सेना वदी उल लक्का के मैदान में भिड़ी। युद्ध मुस्लिमों के लिए कठिन था क्योंकि उनकी संख्या शत्रु से बहुत कम थी, लेकिन तारिक ने कुशल युद्ध नीति अपनाई। अपनी सेना को छोटे छोटे दलों में बांटा, घुड़सवार सैनिकों से शत्रु की पंक्तियों में घुसकर हमला करवाया, शत्रु को दोनों ओर से घेरकर चक्रव्यूह रणनीति अपनाई। कई दिनों के संघर्ष के बाद राजा रोड्रिगो मारा गया और उसकी सेना पूरी तरह पराजित हो गई। इस विजय के बाद तारिक बिन ज़ियाद ने तेजी से कॉर्डोबा, ग्रेनेडा और टोलेडो जैसे महत्वपूर्ण शहर जीत लिए। विजय के बाद तारिक बिन ज़ियाद ने वहां न्यायप्रिय शासन स्थापित किया। मुस्लिम सेनाओं ने आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया, जिससे कई स्थानीय लोग उनके समर्थक बन गए। मुसलमानों ने वहां शिक्षा, कला और विज्ञान को बढ़ावा दिया, भव्य शिक्षण संस्थान बनाए और अल-अंदलुस को यूरोप का सबसे विकसित क्षेत्र बना दिया। अल-अंदलुस विजय के बाद मूसा बिन नसीर स्वयं भी सेना लेकर स्पेन पहुंचे और भी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण उमैयद खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मूसा और तारिक दोनों को दमिश्क वापस बुला लिया। जिस योद्धा ने एक विशाल साम्राज्य जीता था, वह इतिहास के पन्नों में धुंधला हो गया। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने शेष जीवन एक सामान्य सैनिक की तरह बिताया और गुमनामी में ही इस दुनिया से विदा हो गए। तारिक बिन ज़ियाद केवल एक विजेता नहीं थे, बल्कि साहस, नेतृत्व और युद्ध नीति के प्रतीक थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है, शक्ति संख्या में नहीं, विश्वास में होती है। सच्चा नेता वही होता है जो अपनी सेना को प्रेरित कर सके। जब पीछे हटने का कोई मार्ग न हो, तो योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ता है। इतिहास में वही अमर होते हैं जो असंभव को संभव कर देते हैं।